नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज बात सीट बंटवारे से संदेश देने की, यानी बिहार विधानसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी ने आखिर अपने पत्ते खोल दिए। आज 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं। साथ ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के फ्यूचर प्लान की झलक है। प्रशांत किशोर के ताबड़तोड़ आरोपों की परवाह न करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर सीट से मैदान में उतारा गया है। लिस्ट की दूसरी सबसे चौंकाने वाली बात विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव का टिकट कटना है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में कुल 9 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इसके अलावा कई बड़े नामों को रिपीट किया है। नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के बाद ये पहला मौका है जब जेडीयू सीट बंटवारे में बड़े भाई की भूमिका में नहीं रही। साल 2020 में एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कि लोकसभा चुनाव देखें तो साल 2019 में जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं साल 2009 में जेडीयू ने बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट में से 25 सीट लड़ी थी और बीजेपी ने 15 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू का बड़े भाई का दर्जा छीनने की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव से ही हो गई थी। इसी तरह विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2020 में जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी जबकि बीजेपी 110 सीटों पर। बिहार में ये चुनाव निर्णायक होंगे क्योंकि इस चुनाव में जेडीयू की घटती हैसियत और नीतीश कुमार की सेहत की खबरों के बीच बिहार में नया नेतृत्व उभर सकता है। 2 दशक तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अपना भविष्य बुनने वाली जेडीयू की राजनीतिक शक्ति भी यही चुनाव तय करेगा। और ऐसे में सीट बंटवारे के बाद जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो लोगों को चौंका भी रही है। क्या बड़ा भाई अब बड़ा न रहा, यह सवाल भी लोगों के मन में घर कर रहा है। और क्या इस बाबत अब कहा या समझा जा सकता है कि जेडीयू की हैसियत घट गई है, कम से कम इस चुनाव के मद्देनजर। तो क्या जनता दल यूनाइटेड के लिए यह स्वीकार्य होगा या फिर यह स्वीकार किया जा चुका है, महज औपचारिकता बाकी है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह यादव साहब जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज जी और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब भी जुड़े हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत प्रतिभा जी आप ही के साथ। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 71 कैंडिडेट्स की सूची भी जारी कर दी। भले ही सीट बंटवारे को लेकर के कितनी सीटें किसके साथ मिलकर खेलनी लड़नी है, इसमें भले ही असमंजस की स्थिति क्यों न हो, लेकिन ऐसे में क्या यह वक्त 2025 जब आप फिर से नीतीश का नारा लगा रही हैं, तो क्या यही चुनाव यह भी तय करेगा कि बड़ा भाई बड़ा ना रहा? प्रतिभा जी। हेलो। जी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज। जी। ये देखिए, बिल्कुल हमारे गठबंधन में बड़ा छोटा बेटा जैसी कोई बात नहीं है। आपने तो कोई खुद ही ऐसी हथियार भावना डाल दिया नहीं है। प्रतिभा जी फिर। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। ये बड़ा छोटा का फिल्म इन द सेंस, अब मैं कहती हूँ बिहार में मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से है, ठीक है। हमारे साथ 5 दल भी, 5 दलों की सरकार, ताजा सरकार बिहार में चल रही है और केंद्र में भी सभी दलों के सहयोग से सरकार चल रही है। तो हम सभी 5 दल 5 पांडव की तरह इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे उन तत्वों से जो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, उन लोगों से जो गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, उन लोगों से जो बिहार को
अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। हमारे अंदर वो फीलिंग, छोटा बड़ा मझला, ये फीलिंग रख के हम चुनाव मैदान में नहीं जा रहे। हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं अपने विकास के एजेंडे को लेकर के, बिहार को डेवलप और विकसित राज्यों की श्रेणी में कैसे लाया जाए, इस मानसिकता के साथ, इस मानसिकता के साथ नहीं जब हमें सत्ता मिलेगी तो लूटेंगे, लूट कर नौकरी के बदले जमीन लेंगे, लूट कर बेटे बेटी को सेटल करेंगे। हम लोग इस मानसिकता के साथ चुनाव नहीं लड़े। और जहाँ वो मानसिकता होती है वहाँ बड़ा छोटा मंझला वाला बात, वो सारी बातें प्रतिभा जी हमारे यहाँ बात है कि हम एक दूसरे के साथ प्रतिभा जी, मजबूती से ठीक है प्रतिभा जी, एक विरोधाभास है आपकी बात में, वो मैं जरूर इंगित करना चाहूंगा। एक तरफ आप अपने आप को 5 पांडव कहते हैं, दूसरी तरफ वही 5 पांडवों की कहानी यह भी सिखाती आई है लोगों की, युधिष्ठिर की बात को बाकी उसके अग्रज या अनुज, माफ कीजिएगा, कभी नहीं टालते थे, वो स्वीकार करते थे, जो कह देते थे युधिष्ठिर वह होता था। यहाँ पे युधिष्ठिर की भूमिका में माननीय नीतीश कुमार साहब हैं, उनकी बात को कैसे भला कोई टाल सकता है 5 पांडव होते हुए, और कैसे आप स्वीकार करिएगा? तो ये कौन कह रहा है कि हमारे नेता की बात को कोई टाल रहा है? हाँ, तो आप सबसे ज्यादा सीट पर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं, ये बताइए। नहीं, देखिए अलायंस है हमारा, और सीटें कितनी हैं, कितनी सीटें हैं बता ही दीजिए ना, आप ही कितने पे लड़िएगा? 101, 102, 243, वो तो टोटल है। हाँ नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। तो आखिर 5 दल उसी में बांटेंगे ना। 5 दलों को उसी में से बांट के लड़ाई लड़ना है ना। तो हमारे अंदर किसी को, हमारे दल में तो बेटा बेटी को सेट करना नहीं है, पत्नी को तो मुख्यमंत्री और बेटी को बेटा बेटी को बनाना नहीं है। तो हमारे यहाँ 1-2 सीटों, आपने कभी सुना बगावत? हमारे पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने ये कहा है कि हमें सीटें कम मिली, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी गई? किसी ने कहा है क्या? हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विकास कैसे हो, पांचों मिलकर के कैसे मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और कैसे विपक्ष को धाराशायी करें, कैसे विपक्ष जो अंधेरे युग में बिहार को ले जाना चाहते हैं, 5 से पहले वाले बिहार युग लाना चाहते हैं, उससे कैसे बिहार को बचा लेना है। हम इन सभी मुद्दे पर भी चुनाव मैदान में जा रहे हैं, इंचार्ज होकर के। कोई विरोध नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अब प्रतिभा जी, आप इतना तो जानती हैं कि ऑप्टिक्स की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आपके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यह सोचते आए हैं हमेशा से कि आप भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटों पे, भले ही 1 सीट ज्यादा क्यों ना हो, उस पर लड़ते हैं, और इस बार वैसी स्थिति ना हो, तो ऑप्टिक्स क्या कहता है? अब आप खुद ही तैयार हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो इस हिसाब से तो राकेश पोद्दार साहब हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पोद्दार साहब, आधी लड़ाई तो अब आपने जीत ही ली है, अब बड़े भाई को आप ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बराबर पर रख रहे हैं, जैसा कि अभी तक पता चल रहा है। तो आधी लड़ाई तो आप जीत गए, बाकी आधी आप जीत जाएंगे, या उसमें ओपोनेंट की भूमिका भी तगड़ी आंकते हैं आप? कुणाल जी, स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है, कोई आधी लड़ाई नहीं। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे जब तक इस धरती पर नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी, तब तक बिहार के मुख्यमंत्री जनता के आशीर्वाद से, और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक धर्म निभाएगी, इसमें किंतु परंतु किसी को डोट लगाने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा होगी 102 देने की सीट, तो आप दे दीजिएगा क्या? देखिए, हमारे यहाँ चाहे नीतीश कुमार जी के यहाँ हमारे कार्यकारी जनता दल यूनाइटेड के संजय झा जी हो, चाहे हमारे यहाँ बिहार प्रदेश के दिलीप जायसवाल जी हो, किन्हीं की लड़ाई संख्याओं की नहीं है। यहाँ लड़ाई हमारे बीच में 243 सीट की है। हमको किस प्रकार 243 सीटों पर पांचों पार्टी मिलकर और बिहार को जीतना है, और बिहार की जीत को लगातार विकास की गति को तेज करना है। इनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिन्हें विकास पुत्र पुष्प के नाम से जाने जाते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में हमको चुनाव लड़ना है। और बिहार का मुख्यमंत्री अगला भी नीतीश कुमार जी होंगे, इसमें किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं तो महागठबंधन से पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ जो मुकेश सहनी जी है वीआईपी पार्टी की, वो तो कहते हैं महागठबंधन आईसीयू में है। भैया,
इस बात को तो क्लियर करे। हमने तो लिस्ट भी जारी कर दी, 71 लोगों का नाम भी प्रत्याशी घोषित कर दिया, सभी वर्गों से, सभी समुदाय से, सभी जातियों का नाम देने का भी काम कर दिया। आप अपना बताइए भैया, महागठबंधन आपके पास नेता भी नहीं है, ना नियत है, ना निष्ठा है, ना कोई संकल्प है। हमारे पास तो नेता भी है नीतीश कुमार जी की नियत भी है, भाजपा उनके साथ है, सबका साथ सबका विकास, और माननीय नीतीश कुमार जी का साथ नीचे पार्ट 1 2 3 की सौगात से बिहार विकास की ओर रफ्तार गति पकड़ती जा रही है। ओके, चलिए, कम से कम अच्छा है आपने 5 पांडव नहीं कहा, 5 पार्टी कहा है। और उसके बाद खैर छविराज साहब जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनकी लड़ाई तो सेट है, आपकी लड़ाई में क्या पेच है छविराज साहब? अब देखिए, नीतीश बाबू और नीतीश बाबू की पार्टी तो हर कंडीशन पर अब तैयार खड़ी है बिहार के विकास के नाम पर। आप बताइए, आपके क्या हालचाल है? बिहार और बिहार का विकास जिस तरीके से हमारे भाई, बड़े भाई, मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे सरताज, बिहार के 14 करोड़ आशा, आकांक्षा और उम्मीद के उम्मीदवार अभी हमारे मित्र जो बोल रहे थे, उनकी बातों को इसमें लंबा बोलते हैं और लगातार बताते हैं कि विकास अभी बाकी है। तो हमको बड़ा आश्चर्य है इस बात पे कि जो व्यक्ति डबल इंजन की सरकार विगत 20 सालों से चला रही हो, उसको आज भी अपने किए हुए वायदों को पूरा करने में, अपने विकास को बतलाने में और आगे क्या विकास करेंगे इस बात को समझाने में आज इतनी समस्याएं हैं, सिर्फ ढकोलपंथी बतियाया जा रहा है। तो मुद्दा रह गई बात कि बिहार की जनता अब इन वादों को, इन दावों को और बिहार में 2025 के बाद आप 30 में क्या करने वाले हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जान लीजिए कि एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं और एग्जामिनेशन में अब रिजल्ट आउट होने को है। आप मत बताइए कि हम तैयारी करेंगे, हिस्ट्री की हमारी तैयारी ये है, फिलोसफी की तैयारी ये है। अब कहानी खत्म है, क्योंकि बिहार की जनता ने देख लिया डबल इंजन की सरकार। अब तो वंदे भारत चल रहा है मेरे भाई साहब, और इस वंदे भारत के रफ्तार के आगे तो बिहार की जनता कैसे पीछे रह सकती है? अछूती रह ही नहीं सकती। इसलिए बिहार की जनता ने देखा है 20 सालों तक इन लोगों को अपना विश्वास और ये दिखा करके कि ये कुछ बिहार की जनता के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ माँ, बहन, बहू, बेटियों की इज्जत असमत लूटी जा रही है। बलात्कार का केस, गुंडा राज ऊपर आ चुका है। सुशासन के नाम पे नीतीश जी की वापसी हुई थी 2005 के बाद, लगातार होती रही है, और 20 साल पहले जंगल राज का डर दिखा करके ये बिहार की जनता को छलते रहे। छविराज साहब, जी छविराज साहब, अब देखिए 25 से 30 फिर से नीतीश नारा लग तो रहा है एनडीए गठबंधन की तरफ से, लेकिन संभवतः यह बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी नहीं, मतलब बराबर बराबर सीट पर लड़ेंगे। तो क्या जब बड़े भाई नहीं रहेंगे तो क्या आपको लगता है संभावित या फिर घोषित मुख्यमंत्री भी रहेंगे? ऐसा है कि सबों का फाइल जमा है, जिनको इनकी इच्छा अनुसार नहीं मिलना है, क्योंकि बिहार को नीतीश कुमार जी ने 20 सालों तक ठगा है। अब तो उनके ठगाने की बारी है, तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़े, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे ये दावा करते रहे, और जदयू के हमारे भाई इस ख्वाब को लेकर के बैठे रहे कि फिर से उनकी सरकार और उनके नीतीश कुमार आ रहे हैं गद्दी पे। ये सब गद्दी कुमार जी की गद्दी छुड़ाने का सारा हथकंडा है। इस बार खुद स्वयं वह ठगे जाएंगे। रह गई बात जिस तरीके से तेजस्वी जी को एक दिन पहले कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है, जिस तरीके से और भी जगह ईडी आईडी की छापा पड़ने लगती है, इनकम टैक्स से लेकर तमाम तरह की चीजें, तो नीतीश कुमार जी को भी तो डर है ना। अभी 17,000 करोड़ रुपए का, 47,000 करोड़ रुपए का, इससे पहले 2009 में वित्तीय अनियमितता से लेकर के अभी तक का जितना वित्तीय अनियमितता है उसमें तो बिहार की जनता हिसाब मांग रही है, लेकिन हिसाब है नहीं, क्योंकि हिसाब नरेंद्र मोदी जी के यहाँ फाइल जमा है। जहां इन्होंने छटपट किया तो कोई भारत सरकार में अपनी केंद्र की सरकार तो गिराने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के अलग होने का मतलब ही वही है। तो पैतरा ले रहे थे, लेकिन तमाम पैतरों को भारतीय जनता पार्टी ने समेट के उन्हीं के पॉकेट में डाल दिया है, और बड़े भाई छोटे भाई करके सिर्फ इनके चेहरे पे चुनाव लड़ करके इस बार नीतीश कुमार जी ठगे जा रहे हैं। और पूर्णतः भारत की जनता चूंकि देख रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी का हश्र हो रहा है और किस तरीके से लोजपा जहां दावा देती है भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यकों पर, एक तरफ उनका जो रुख है वो सब कोई समझ रहा है, लेकिन दलितों को लेकर के जो बात है, फिर रह गई बात जहां एनडीए में उनका हनुमान का रोल था, हनुमान का रोल आज खतरे में है।
तो बहुत तरीके की बात है। छलावा बहुत दिन तक नहीं चलता। इस डबल इंजन की सरकार को कहीं ना कहीं मेट्रो के इंजन में कन्वर्ट होने की जरूरत है। वो महागठबंधन में है और उसकी उम्मीद के साथ बिहार की जनता वोट करेगी। प्रतिभा जी, दो छोटे छोटे सवाल है मेरे। एक और जिस छविराज साहब कह रहे हैं कि भाई डर तो लगता है, क्या डर नीतीश बाबू को भी लगता है? क्योंकि आमतौर पर उनकी छवि अभी तक बेदाग कही जाती है, तो क्या कोई फाइल इधर उधर घूम रही है? और दूसरा यह कि जिस चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा डेंट दिया था नीतीश बाबू को पिछली बार, वो चिराग पासवान तो अपने हिस्से में अच्छी खासी सीट बटोर के लेके चले जा रहे हैं। यही तो देखने की बात है कि कहीं ना प्रतिभा जी, पे नीतीश कुमार को आना पड़ा है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिस वजह से उनको पीछे होना पड़ा? चलिए तो ठीक है, पहले एक सवाल। अब चूंकि अब आरजेडी के प्रमोद सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा साहब देखिए, अब इधर पत्थर फेंके कि उधर पत्थर फेंके, इधर ठीक कि उधर ठीक, आप पहले यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल और आपके महागठबंधन के बैनर तले जो सब कुछ ठीक ठाक है आप कह रहे हैं, वो कब घोषित कीजिएगा? बस देखिए, हो सकता है आज शाम में या कल तक जो है सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी जब दिल्ली से पटना लौटे थे तो उन्होंने यह कहने का काम किया था, कल या परसों जो है सारी चीजें जो है हम लोग कर करके आप लोगों के सामने बता दिया जाएगा। तो आज रात कल आपको राबड़ी देवी जी के आवास के बाहर बहुत गहमा गहमी है, क्यों है सिन्हा साहब? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में तो पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा होती है, चुनाव लड़ने की होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो ये सब कोई विषय नहीं है। विषय असल क्या है कि हम लोगों का या महागठबंधन का एक ही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से जो है बिहार में जो ये जो सरकार है इसका परिवर्तन कैसे हो। और बिहार की जनता ने तो पहले से ही मन बना लेने का काम किया है कि चुनाव में जो है इस बार इनकी विदाई तय है, क्योंकि बिहार में परिवर्तन की आंधी बह रही है, बदलाव की बयार बह रही है। और जैसे ही जो है आप मत परिणाम आएगा 14 नवंबर को, तो आप देखिएगा कि ये सरकार जो है चली गई है। नीतीश बाबू के बारे में क्या ख्याल है? बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में अब वो समान भाई में हैं। ये लोग देखिएगा, ये लोग तो कहते हैं, इन लोगों ने सीट का तो अनाउंसमेंट कर दिया। कहने को तो कह सकते हैं कि ये लोग हम लोग आपसी सहमति से कर लिए, लेकिन जीतन राम मांझी जी का क्या बयान आता है? वो कहते हैं कि हमको भले 6 सीट मिल गया है, सीटें कम मिला है और इसका खामियाजा एनडीए को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं कि हमारे ही ऊपर जो है बादल थे और बारिश करा दी गई। और जदयू में तो जो खींचतान और जो घमासान मचा हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन सिन्हा साहब, लेकिन अंत में से ये सब मान जाते हैं, जो आप कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना, ये सब मान जाते हैं। ये भी आप देखिए। नहीं, मान जाना नहीं मान जाना ये अलग बात है, लेकिन आपके भीतर में कहाँ कोई ऐसी सहमति का क्या है फलाफल की जो सार्वजनिक रूप से लोगों को अपनी बातों को कहने का सामने आ करके यह कहना पड़े कि हमको जो है जबरदस्ती कराया गया? ये कहने का तो मतलब यही ना है जीतन राम मांझी जी का और इन लोगों का। हाँ, ठीक है, अब वक्त कम है, फिर भी कोशिश करूंगा आप सबसे एक छोटी छोटी टिप्पणी लेने का। पोद्दार साहब, ये बड़ी असमंजस की स्थिति आपने नंद किशोर यादव साहब के लिए कर दी। बताइए, स्पीकर को ही आपने टिकट नहीं दिया, ऐसे चलाइएगा, ऐसे खेलिएगा बिहार में? पोद्दार साहब, चलिए आवाज नहीं जा रही, उन तक कुछ तकनीकी खराबी हो सकती है। प्रतिभा जी जुड़ी है हमारे साथ। हाँ प्रतिभा जी, अब देखिए, कहने सुनने की सब बात तो लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है आप बता भी रही हैं, लेकिन इस सब के बीच में 2025 के जब चुनावी परिणाम आएंगे, भविष्य काल की बात कर रहे हैं, उसके पहले अभी वर्तमान में आप में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी क्यों नहीं इतना टाइम लग रहा है कि आप लोग बता कुछ नहीं रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत है? कहाँ सबको तो कुछ बताया जा रहा है, जो सामने आ रही है सबको दिख रहा है। तो बीजेपी लिस्ट जारी कर रही है, आप बताइए कि कौन कितने सीट पर लड़ रहा है, यही तो नहीं बता रहा है। सुनाइए, हमारे यहाँ तो जारी हो गया है। हाँ। अभी कहाँ से बहुत सा सीट छुपा हुआ है। हाँ। आपने देखा कि जो हमारे सीटों का फॉर्मूला था 101 मुहर लग गई ना, मतलब। हाँ, तय तो यही हुआ था ना। हाँ, तय तो यही हुआ था।
इसमें कहाँ और कोई प्रश्न उठता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बस ऑफिशियल कंफर्मेशन ही तो नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए प्रश्न उठ रहा है। खैर राज छविराज साहब, देखिए सब कुछ तय हो गया है, ये कहकर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो एनडीए का है वो अपना रास्ता साफ कर ले। आप लोग क्या कहिएगा और क्या लग रहा है, ईमानदारी से बताइए 25 में इस बार तेजस्वी की आंधी है कि फिर नीतीश कुमार ही 25 से 30? अब आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने खुद कहा कि अपने का टिकट काट लिया होगा। तो मुद्दा है कि अब कुल मिला जुला के समझ में आने लगा है, रुझान ऐसे भी बिहार की जनता सड़कों पे रोक रोक के दे रही है। रुझान के आधार पे पहले ही नतीजा घोषित है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पे चुनाव में जा रहे हैं और बिहार की जनता इस नारे के साथ है। तो आप मान के चलिए कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस बार बिहार में गद्दी हम लोग छोड़वा देंगे और आजादी बिहार को मिल जाएगी 20 साल के अत्याचार। ठीक है। अब सिन्हा साहब, छोटी सी टिप्पणी आपकी भी। अब भले कांग्रेस माने ना माने, लेकिन अंदर मन में तो जरूर मान रही हो कि यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी ही सीएम होंगे। आप क्या मान रहे हैं सिन्हा साहब? चलिए, उनसे भी संपर्क कट गया है। वक्त भी इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में अभी बस इतना ही।